Hello class, good morning to all of you. My name is Sachin Ambade. I am assistant professor of Index Nursing College. Today I am going to take my class rheumatic heart disease. First of all, I will dealing introduction. Introduction of rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease is a condition in which the heart wall have been permanently damaged by rheumatic fever. The heart wall damage may start shortly after untreated or undertreated streptococcal infection such as strep throat or sclerotic fever. An immune response causes an inflammatory condition in the body which can result in ongoing wall damage. रोमेटिक हार्ट डिसीज़ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो हार्ट के वॉल होते हैं वो परमानेंटली रूप में डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि रोमेटिक फीवर की वजह से डेवलप होता है। हार्ट के जो वॉल डैमेज होने का कारण जो रहता है वो शॉर्टली होते हैं और कुछ ट्रीटेबल होते हैं, कुछ अनट्रीटेबल होते हैं, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से डेवलप होते हैं। और इसके अलावा ये एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है इन्फ्लामेटरी कंडीशन होती है, जिसकी वजह से अपना जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो वीक हो जाता है और जो है धीरे धीरे जो है हार्ट के वॉल जो होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज़ डेफिनेशन ऑफ रोमेटिक हार्ट डिसीज़। रोमेटिक हार्ट डिसीज़ इज़ heart wall damage resulting from the rheumatic fever. Bacterial infection called group A streptococcal GAS infection can cause rheumatic fever. Rheumatic heart disease रिजल्टिंग फ्रॉम रोमेटिक फीवर की वजह से या किसी बैक्टीरियल ग्रोथ के इन्फेक्शन की वजह से हार्ट में जो इन्फेक्शन का कॉज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रोमेटिक फीवर जो है बॉल को डैमेज कर देता है हार्ट के, उसे ही रोमेटिक फीवर कहते हैं, जो कि स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से डेवलप होता है। देन नेक्स्ट इज़ कॉजेज़ ऑफ रोमेटिक हार्ट डिसीज़। ओवरक्राउडेड अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशन रिड्यूस एक्सेस टू मेडिकल केयर। ओवरक्राउडेड जैसे कि अगर किसी पेशेंट को रोमेटिक हार्ट डिसीज़ की पहले से ही प्रॉब्लम है तो ओवरक्राउडिंग, जैसे कि हम किसी भीड़ में खड़े हैं तो वहाँ पर ओवरक्राउडिंग की वजह से बहुत सारे आउटर एरिया में या आउटर इन्वायरमेंट में ओवरक्राउडिंग की वजह से जो होता है कि सभी लोगों की वजह से, किसी न किसी व्यक्ति की वजह से या किसी जीव की वजह से क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है बॉडी में हार्ट तक इंटर कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यह एक कारण होता है रोमेटिक हार्ट डिसीज़ होने का। नेक्स्ट है अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशन। जैसे कि अनहाइजेनिक लिविंग कंडीशन जो है एक कि आप समय समय पर हाथ नहीं धो रहे हैं या आप हैंड वॉशिंग के अलावा आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं हो पा रहा है, आप एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है, अनहाइजेनिक तरीके से क्या होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो हार्ट तक आकर उसको धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। रिड्यूस एक्सेस टू मेडिकल केयर। देन नेक्स्ट इज़ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रोमेटिक हार्ट डिसीज़। रोमेटिक फीवर रिकरेंट इन्फेक्शन। रोमेटिक फीवर जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ग्रोथ की वजह से हार्ट को धीरे धीरे क्या करता है, डैमेज करना स्टार्ट कर देता है किसी रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ठीक। देन नेक्स्ट है क्रॉस इम्यून रिस्पॉन्स बिटवीन द होस्ट एंड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजेंस। क्रॉस इन्फेक्शन जो है इम्यून रिस्पॉन्स होता है वहाँ पर क्रॉस होता है और होस्ट और स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन के बीच में, तो उसकी वजह से क्या होता है, अब नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होता है और ऑटो इम्यूनिटी जो है डिसीज़ डेवलप होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रूमेटॉइड पेनकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस जो वॉल होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन का सोर्स जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो वॉल्स होते हैं हार्ट के वहाँ पर इरोशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फाइब्रस थिकनिंग और वॉल जो होते हैं वो थिकन होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेनोसिस या रिगर्जिटेशन डेवलप होने लगता है हार्ट में। तो यह पैथोफिजियोलॉजी रोमेटिक हार्ट डिसीज़ की होती है।
Then next is sign and symptoms of rheumatic heart disease. There are the most common symptoms of rheumatic fever या rheumatic heart disease. Fever, swallow, tender red and extremities painful joints, particularly the knee and ankle, nodules, lumps under the skin, red raised like rash usually on the chest, back and abdomen, shortness of breath and chest discomfortness, uncontrolled movements of arm, legs or facial muscle, weakness. जो रूमेटिक हार्ट डिसीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ग्रोथ होता है तो सबसे पहले बॉडी में फ़ीवर आना स्टार्ट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि कोई भी निकलने में परेशानी या बॉडी पर सूजन आती है या जो भी जॉइंट होते हैं जैसे कि एंकल जॉइंट होता है या ब्रिस्ट जॉइंट होता है या नी जॉइंट होता है, यहाँ पर क्या होता है कि पेनफुल मतलब कि पेन जैसी सिचुएशन होती है, यहाँ पे बॉडी एक होना स्टार्ट हो जाता है। खासकर कि पर्टिकुलरली जो नी रहता है या एंकल रहता है ऐसे जॉइंट पर क्या होता है स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है इन्फेक्शन के कॉज होने की वजह से। इसके अलावा नोड्यूल्स जो लम्प्स होते हैं छोटे छोटे से वो स्किन पर जो है स्किन में आना स्टार्ट हो जाते हैं, स्किन पर दिखाई देने लगते हैं। कुछ रेशेस जो होते हैं इस इन्फेक्शन की वजह से बॉडी पर रेशेस दिखाई देने लगते हैं, खासकर कि चेस्ट पर, बैक पर और एब्डोमेन पर। इसके अलावा अगर हम वॉल की बात कर रहे हैं, हार्ट के वॉल की बात कर रहे हैं जिसको ये धीरे धीरे डैमेज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट का सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाता, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है और चेस्ट डिस्कम्फर्टनेस होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके अलावा अनकंट्रोल मूवमेंट जैसे कि जो आर्म होते हैं, लेग्स होते हैं या फेशियल मसल्स होती है, खास करके जो मसल्स होती है उस पर जो है अब नॉर्मल मूवमेंट्स होना स्टार्ट होते हैं, बॉडी पर वीकनेस आना स्टार्ट हो जाती है। और वीकनेस जो है क्योंकि मरीज़ जो है सडन जो है हाइपोटेंशन में जाने की संभावना होती है, जिसकी वजह से वीकनेस जो है पेशेंट को देखने को मिलती है। इसके अलावा जो सिम्टम्स होते हैं रूमेटिक हार्ट डिसीज़ डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ वॉल डैमेज एंड मे इंक्लूड, जैसे कि जो रूमेटिक हार्ट डिसीज़ होती है वो डिपेंड करता है वॉल डैमेज पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ होती है वो धीरे धीरे क्या होती है वॉल को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है हार्ट के, तो जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है। इसके अलावा चेस्ट पेन होता है और स्वेलिंग आना भी स्टार्ट हो सकती है रूमेटिक हार्ट डिसीज़ में। देन नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हम ऐसे कौन कौन से जो टेस्ट है वो रूमेटिक हार्ट डिसीज़ में कर सकते हैं, जैसे इकोकार्डियोग्राम। दिस टेस्ट यूजेस साउंडेड वे टू चेक द हार्ट चैम्बर्स एंड वॉल्स। द echo sound waves create a picture on the screen as a ultrasound transducer is passed over the skin overlying the heart. Echo can show damage to the wall, flap, backflow of blood through a likely wall, fluid around the heart and heart enlargement. It's the most useful test for diagnostic heart wall problem. इकोकार्डियोग्राम जो है जो हार्ट स्पेशली जो है हार्ट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं और वॉल्स होते हैं उसको हम इको में क्लियरली तरीके से देख सकते हैं। इसमें एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है जिसको हम चेस्ट पे अप्लाई करते हैं ओवर द स्किन अप्लाई करने के बाद जो हार्ट में जो भी वॉल होते हैं और जो भी चैम्बर होते हैं उसको क्लियरली तरीके से देख सकते हैं कि सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, वॉल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या वॉल प्रॉपर तरीके से ओपन हो रहे हैं या प्रॉपर तरीके से क्लोज़ हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है वो कार्डियोग्राम में इजीली तरीके से दिखाई देने लगती है। उस पर जो है ब्लड का जो बैक फ्लो होता है ब्लड का वो देखने को मिलता है, वॉल के फ्लैप्स देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इकोकार्डियोग्राम में देखने को मिलती है और इजीली तरीके से इस टेस्ट के थ्रू हम हार्ट का जो है हार्ट वॉल का डायग्नोसिस जो है अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
This test record the strength and timing of the electrical activity of the heart. It show abnormal rhythms, arrhythmias or dysarrhythmias, and can show time detect heart muscle damage. Small sensor are taped to skin to pick up the electrical activity. ईसीजी करने के लिए 4 आर्म लीड्स होती है और 6 लीड्स होती है, जैसे कि V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। इनको चेस्ट पर इन ईसीजी लीड्स को चेस्ट पे अप्लाई करने के बाद और 4 आर्म लीड, जैसे कि 2 लीड होती है, एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में, फुट और आर्म पर हम लगाएंगे, जिसके थ्रू हम ईसीजी करेंगे। ईसीजी में क्या है, हार्ट की इलेक्ट्रॉनिक जो कंपनसेशन होती है, इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होती है वो देखेंगे। वो हार्ट की नॉर्मल और अबनॉर्मल जो भी वेव्स होती है उसके उस ईसीजी के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें पेशेंट को एरिथमिया या डिसएरिथमिया का जो है आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। और हार्ट मसल्स का जो, अगर हार्ट मसल्स कितनी डैमेज हुई है उसका डिटेक्शन जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। एन एक्सरे में बी डन टू चेक लंग्स एंड सी इफ़ हार्ट इज़ इनलार्ज। अगर हार्ट में वॉल डैमेज होने की वजह से कोई भी मतलब या रोमेटिक फीवर के डेवलप होने की वजह से वॉल अगर डैमेज हो रहे हैं तो चेस्ट एक्सरे में अगर कोई भी कार्डियोमेगाली हुई है हार्ट पर तो वो इजीली तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हार्ट में कितना % इन्लार्जमेंट है और लंग्स में कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ये हम चेस्ट एक्सरे के थ्रू हम इजीली तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक एमआरआई। डायग्नोस्टिक एलिवेशन जो होते हैं जो कि ये होते हैं, दिस इज़ इमेजिंग टेस्ट दैट मेक्स डिटेक्ट द पिक्चर ऑफ द हार्ट। इट मे यूज टू गेट अ मोर प्रिसाइज लुक एट द हार्ट वॉल एंड हार्ट मसल्स। कार्डियक एमआरआई के थ्रू हम जो है हार्ट के वॉल को इजीली तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हार्ट मसल्स की एक्टिविटी को हम इजीली तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितना % हार्ट जो है वर्क कर रहा है, हार्ट के वॉल कितने % डैमेज हुए हैं और कितने % रिकवर हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कार्डियक एमआरआई के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट, सर्टेन ब्लड टेस्ट में भी यूज टू लुक फॉर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन। ब्लड टेस्ट जैसे कि सीबीसी है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट में हम यह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी काउंट कितने बड़े हैं। अगर बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ है तो डब्ल्यूबीसी काउंट में वाइट ब्लड सेल की जो है क्वांटिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ब्लड कल्चर जो होता है, बॉडी में ब्लड कल्चर करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ड्रग पेशेंट के लिए रजिस्ट है और कौन सी सेंसिटिव है, जिसके थ्रू हम पेशेंट का जनरली टाइप से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसे सही समय पर ड्रग दे सकते हैं। इसके अलावा सी रिएक्टिव प्रोटीन जो इन्वेस्टिगेशंस होती है, सी रिएक्टिव प्रोटीन में क्या करते हैं हम, सी रिएक्टिव प्रोटीन एक इन्फ्लामेटरी प्रोटीन होती है। अगर बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन का सोर्स अगर बढ़ गया है तो उसकी वजह से क्या है, सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है जनरली आइडेंटिफाई करके उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स जो काउंट्स होते हैं सीबीसी के थ्रू हम पता कर सकते हैं और आरबीसीज के काउंट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से पता कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट के थ्रू हम जनरली तरीके से पेशेंट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ रोमेटिक हार्ट डिसीज़। एंटीबायोटिक थेरेपी जैसे कि पेनिसिलिन जो है वो एंटीबायोटिक थेरेपी में हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू द कल्चर। हम पेशेंट का आइडेंटिफाई कर सकते हैं ब्लड कल्चर के थ्रू। हम पेशेंट के ब्लड कल्चर के लिए कौन सा एंटीबायोटिक रेजिस्ट है और कौन सा सेंसिटिव है, उसके थ्रू हम पता करके पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। पेनिसिलिन जो होता है वो ड्रग जो कि इन्फेक्शन की ग्रोथ को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको हम आईवी डाइल्यूट कर सकते हैं या 100 ml NS में दे सकते हैं। इसके अलावा हम पेशेंट को
जनरली पेशेंट को हम पेनिसिलिन जो है या पेनिड्यूरा इंजेक्शन होता है, जो जनरली आरएचडी की कंडीशन में, रोमेटिक हार्ट डिसीज़ की कंडीशन में क्या होता है, जनरली हर 21 डेज़ में हम आईएम देते हैं। इसके अलावा ब्लड थिनिंग एजेंट, जैसे ब्लड थिनिंग एजेंट जैसे एस्प्रिन 150 mg जो है पेशेंट को ओडी दी जाती है, ताकि जो ब्लड के क्लॉट्स जो होते हैं उसको एंटी थ्रोम्बोलाइटिक जो एजेंट होते हैं उसको ब्लड को पतला करने के लिए हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। हार्ट में इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, हार्ट पे फ्लूइड जो है एक्यूमुलेशन होने की वजह से हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है। और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी को कम करने के लिए हम पेशेंट को क्या करते हैं, डायरेटिक्स प्रोवाइड्स करते हैं। डायरेटिक्स इंजेक्शन जो होते हैं, जैसे कि लेसिक्स जो है, लूप थायजाइड जो होता है, फ्रोसेमाइड, हम पेशेंट को 40 mg या 20 mg पेशेंट का बीपी गाइडेड देखकर हम पेशेंट को लेसिक्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा मसल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि डेक्सामेथाजोन 4 mg या 8 mg प्रोवाइड करते हैं, ताकि पेशेंट को ब्रेथलेसनेस अगर हो रही है तो वो कम हो जाए। देन इसके अलावा बीटा ब्लॉकर जो होते हैं, बीटा ब्लॉकर जैसे कि एटेनोलॉल, जो कार्डियक एरिथमिया को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। एनाल्जेसिक या कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है या बॉडी एक हो रहा है तो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, आइब्रोफेन ड्रग्स जो होता है उसको हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं एसिटामिनोफेन के रूप में। इसके अलावा बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट देना पेशेंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट कंप्लीट बेड रेस्ट जो है पेशेंट जो है बिल्कुल वीक होता है, और हम पेशेंट को ये सारी जो है मेडिकल मैनेजमेंट में पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रोमेटिक वॉल डिसीज़ या रोमेटिक हार्ट डिसीज़, रोमेटिक फीवर से क्या होता है कि जो हार्ट के जो वॉल होते हैं वो कम्प्लीटली या डिग्री के अकॉर्डिंग जो है धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रोमेटिक वॉल डिसीज़ आर वॉल रिपेयर और रिप्लेसमेंट विद द आइदर ए बायोप्रोस्थेटिक और मैकेनिकल प्रोस्थेटिक। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो वॉल होते हैं, वॉल डैमेज होने की वजह से क्या होता है, आर्टिफिशियल जो वॉल होते हैं वो भी पेशेंट को आप आर्टिफिशियल तरीके से भी इसको हार्ट में प्लेसमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जनरली जो है वो काम कर सकता है हार्ट आपका प्रॉपर तरीके से। इसलिए सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि जो हार्ट का जो वॉल होता है उसको रिपेयर या उसका रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, या बायोप्रोस्थेटिक या मैकेनिकल प्रोस्थेटिक का यूज़ कर सकते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। देन नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट में वाल्वुलोप्लास्टी में क्या होता है कि वाल्वुलोप्लास्टी इज़ अ प्रोसीजर टू रिपेयर अ हार्ट वॉल दैट हैज़ ए नेरोड ओपनिंग। जैसे कि कोई भी वॉल होता है, हार्ट का वॉल होता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल होता है, तो इन वॉल में क्या होता है कि इसकी ओपनिंग जो होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाती है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। इसकी ओपनिंग जो होती है वो नैरो होती है। इसलिए वाल्वुलोप्लास्टी करने के लिए एक कैथेटराइजेशन होता है। कार्डियक कैथेटराइजेशन के थ्रू क्या करते हैं कि यहाँ पर जो वॉल होता है वहाँ पर एक कैथेटर का प्लेसमेंट करते हैं, और प्लेसमेंट करने के बाद क्या है, बलून को हम फुला देते हैं। तो जो ओपनिंग नैरो होती है तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको ब्रॉड जो होती है ओपनिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है हार्ट में वो प्रॉपर तरीके से आफ्टर वाल्वुलोप्लास्टी हो सकती है और होती है, क्योंकि जब हार्ट की जो वॉल होती है वो नैरो होती है और हार्ट की मसल्स जो होती है इस कंडीशन में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है लेफ्ट वेंट्रिकल तक जो है ब्लड जो है प्रॉपर तरीके से लंग्स के थ्रू प्योर ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर तक नहीं आ पाता है, और आर्च और पेयोटा के थ्रू ऑल ओवर बॉडी में नहीं जा पाता है। जब वॉल जो होते हैं इसके नैरो होते हैं तो इस नैरोइंग को कम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर वाल्वुलोप्लास्टी की जाती है। देन नेक्स्ट है वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी। वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या होता है, टू रिप्लेस अ हार्ट वॉल, डॉक्टर रिमूव द हार्ट वॉल एंड रिप्लेस इट विथ ए मैकेनिकल वॉल।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो हार्ट वॉल होता है यहाँ पर जो पेशेंट के जो डैमेज हार्ट वॉल होते हैं उसको रिमूव करने के बाद पेशेंट को जो है आर्टिफिशियल तरीके से क्या करते हैं, एक वॉल जो आर्टिफिशियल वॉल होते हैं उसका प्लेसमेंट किया जाता है ताकि प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो हार्ट तक प्रॉपर तरीके से हो सके, वॉल की ओपनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके और उस नैरोइंग को कम करके वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है ताकि प्रॉपर तरीके से वॉल जो है प्रॉपर तरीके से काम कर सके, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हार्ट में हो सके और पेशेंट जो है प्रॉपर तरीके से लाइफ जो है अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से जी सके। इस वजह से वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है रोमेटिक हार्ट डिसीज़ में की जाती है, या जिनको ज़रूरत होती है वॉल रिप्लेसमेंट सर्जरी की नैरोइंग होने की वजह से वॉल के, तो उसमें की जा सकती है। देन नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस में एक्यूट पेन रिलेटेड टू द जॉइंट पेन व्हेन द एक्सट्रीमिटीज़ आर टच और मूव्ड। एक्यूट पेन, अब क्या होता है कि इस कंडीशन में जो है नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है कि जब हम पेशेंट का डायग्नोसिस बनाते हैं तो एक्यूट पेन जैसे कि कोई भी एक्यूट पेन होता है, जैसे कि एक्सट्रीमिटीज़ में पेन होता है, वो किसकी वजह से होता है, रोमेटिक हार्ट डिसीज़ की वजह से डेवलप होता है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, एक्यूट पेन के लिए हम प्लानिंग करते हैं, हम पेशेंट का नॉलेज जो है उसका असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने के बाद हम एक्यूट पेन में हम पेशेंट का वाइटल साइंस जो है वो चेक करते हैं। वाइटल साइंस चेक करने के बाद हम पेशेंट को प्रॉपर कंडीशन देते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन देते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन के अलावा हम पेशेंट की प्लानिंग करने के लिए हम पेशेंट को एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट का जो पेन होता है या एक्सट्रीमिटीज़ में जो भी पेन हो रहा है, पेन होने की वजह से पेशेंट को डिस्कम्फर्टनेस हो रहा है, उसको रिड्यूस किया जा सके बाय द डॉक्टर्स ऑर्डर प्रिस्क्रिप्शन। इसके अलावा हम कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो रही है पेन होने की वजह से, तो उसको भी हम कम करने के लिए हम एनाल्जेसिक्स ड्रग जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा डिफिशिएंट डाइवर्शनल एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रिस्क्राइब बेड रेस्ट, इसके लिए हम डाइवर्शनल थेरेपी देने के लिए पेशेंट को बार बार जो है चेस्ट पेन होता है या जॉइंट पेन होने की वजह से क्या होता है, पेशेंट डिस्कम्फर्ट होता है। तो उसकी डिस्कम्फर्टनेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पेशेंट को एक डाइवर्शनल थेरेपी के लिए हम पेशेंट को मोबाइल के थ्रू सॉन्ग लिसनिंग या न्यूज़पेपर जो है वो देते हैं ताकि हम जनरली उसकी डाइवर्शनल एक्टिविटी दे सके या डाइवर्शनल एक्टिविटी कर सके। न्यूज़पेपर के थ्रू उसके जो माइंड को डाइवर्ट करेंगे ताकि उसके एक्टिविटी को उसकी एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से कर सके। बार बार उसको चेस्ट पेन का ध्यान नहीं आएगा आफ्टर कोई पोस्ट ऑपरेटिव केयर होने के बाद, पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन होने के बाद। इसके अलावा एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू द कार्डाइटिस और एर्थ्रेल्जिया, तो इसमें क्या होता है कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस क्यों होती है, क्योंकि पेशेंट को बॉडी एक रहता है, तो हम पेशेंट की प्लानिंग में क्या पेशेंट के इसके एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, पेशेंट की कंडीशन को हम असिस्ट करते हैं। पेशेंट को असिस्ट करने के बाद हम पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशंस देते हैं और उसके एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, हम पेशेंट के सूटेबल इन्वायरमेंट करते हैं, काम और कूल इन्वायरमेंट करते हैं ताकि उसकी एक्टिविटी को बढ़ा सके। उसकी फिजियोथेरेपी और उसको आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद क्या करते हैं, हम उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम उसको पेशेंट को नॉलेज देते हैं ताकि उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके या फिजियोथेरेपी देने के बाद उसकी एक्टिविटी बढ़ सके। इसके अलावा रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू द कोरिया, इंजरी जो है पेशेंट को होने के चांसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि वॉल रिप्लेसमेंट के बाद जो है पेशेंट को इंजरी होने के चांसेस भी हो सकते हैं या इंजरी होने की वजह से जो है वॉल डैमेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हम पेशेंट को हम इस चीज़
उसके लिए प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू जो है उस इंजरी को रिड्यूस करेंगे, पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देंगे या एंटीडायरेटिक ड्रग्स देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को एंटीडायरेटिक ड्रग्स देने की वजह से पेशेंट का हार्ट का वर्कलोड कम होता है और पेशेंट जो है प्रॉपर तरीके से उसका हार्ट काम करने की वजह से ब्रेथलेसनेस जो होती है पेशेंट को कम हो जाती है और पेशेंट जो है मतलब कि उस इंजरी से धीरे धीरे क्या होता है, कम होने लग जाता है। रिस्क फॉर नॉन कॉम्प्लायंस, नेक्स्ट है रिस्क ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस विद द प्रोफाइलैक्टिक ड्रग थेरेपी रिलेटेड टू द फाइनेंशियल और इमोशनल बर्डन ऑफ लाइफ लॉन्ग थेरेपी। अब जैसे कि कोई भी पेशेंट होता है तो कोई भी रोमेटिक हार्ट डिसीज़ का पेशेंट होता है तो वो उसकी एक्टिविटी जो होती है वो एक्टिविटी फिज़िकल एक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो दिन भर उसी चीज़ के बारे में सोचता है जिस चीज़ की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो उसकी एक्टिविटी और उसके इमोशनल बर्डन को कम करने के लिए उसको क्या करते हैं, एक लाइफ लॉन्ग थेरेपी देते हैं, उसको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और उसकी एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए उसको नॉलेज के अलावा हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसके हेल्थ एजुकेशन के थ्रू हम उसको न्यूट्रिशनल डाइट के बारे में बताते हैं, उसको ROM एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ROM एक्सरसाइज जो है रेंज ऑफ मोशन के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डिफिशियंट नॉलेज ऑफ केयर गिवर रिलेटेड टू द कंडीशन नीड फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी एंड रिस्क फैक्टर। तो इस डिफिशियंट ऑफ जो नॉलेज की कमी होती है पेशेंट को कि डिस्चार्ज होने के बाद जो है पेशेंट को क्या न्यूट्रिशनल डाइट देनी है या न्यूट्रिशन डाइट के अलावा एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है, डॉक्टर का फॉलोअप कैसे लेना है, इस टाइप की जो नॉलेज डिफिशियंसी रहती है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं उन लोगों को नॉलेज की कमी होती है कि अब मतलब कि पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद भैया कैसे मतलब कि पेशेंट डिस्चार्ज जब हो चुका है तो आप उसको किस तरीके से फॉलोअप करना है। तो इस वजह से पेशेंट को हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ताकि पेशेंट को इजीली तरीके से केयर मतलब पेशेंट के फैमिली और फैमिली मेम्बर्स को हम क्या करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं ताकि इजीली तरीके से पेशेंट को हम केयर दे सके और उसको प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट दे सके और पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। ये सारी चीज़ें जो है नर्सिंग डायग्नोसिस में हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ रोमेटिक हार्ट डिसीज़। रोमेटिक हार्ट डिसीज़ की वजह से पेशेंट को हार्ट फेलियर होता है। दिस कैन अकर फ्रॉम द आइदर अ सीवियरली नैरोड और लीकिंग हार्ट वॉल। तो रोमेटिक हार्ट डिसीज़ का जनरली क्या होता है कि रोमेटिक हार्ट डिसीज़ में हार्ट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि जो हार्ट के वॉल होते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं और लीकिंग होती है। लीकिंग और हार्ट में क्या होता है कि वॉल के नैरो होने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो हार्ट तक प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाता क्योंकि वॉल की ओपनिंग जो होती है वह प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो पाती है और नैरो ओपनिंग होने की वजह से सर्कुलेशन ब्लड का हो नहीं पाता है बॉडी तक। इस वजह से हार्ट फेलियर में पेशेंट की कंडीशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो यह एक कॉम्प्लिकेशन होता है रोमेटिक हार्ट डिसीज़ का। देन नेक्स्ट है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस जो होता है दिस इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट एंड मे अकर व्हेन रोमेटिक फीवर हैज़ डैमेज द हार्ट वॉल। रोमेटिक फीवर होने की वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि जो हार्ट की इनर लेयर होती है एंडोकार्डियम, वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ग्रोथ होने की वजह से एंडोकार्डाइटिस डेवलप होता है और एंडोकार्डाइटिस डेवलप होने की वजह से क्या होता है कि जो हार्ट पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ जाता है और उसकी वजह से हार्ट पर वर्कलोड पड़ने की वजह से क्या होता है कि मतलब कि हार्ट पर वर्कलोड पड़ने की वजह से क्या होता है कि हार्ट प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं कर पाता है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है और बॉडी एक होता है और बॉडी एक के अलावा जॉइंट पेन होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एंडोकार्डाइटिस की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन होता है रोमेटिक हार्ट डिसीज़ का।
देन नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी ड्यू टू हार्ट डैमेज। वुमन विद द रोमेटिक हार्ट डिसीज शुड डिस्कस देयर कंडीशन विद देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट। जिस वुमन को रोमेटिक हार्ट डिसीज़ की प्रेग्नेंट वुमन को जिस रोमेटिक हार्ट डिसीज़ की प्रॉब्लम है, तो उसे डॉक्टर के साथ डिस्कस करके प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए डॉक्टर की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रोमेटिक हार्ट डिसीज़ में वॉल्व की ओपनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। ये एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें कि रोमेटिक हार्ट डिसीज़ में वॉल्व डैमेज होने की वजह से कोई भी जो लेडी होती है वो प्रेगनेंसी के समय में कॉम्प्लिकेशन का और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से यह एक प्रॉब्लम होती है कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में रोमेटिक हार्ट डिसीज़ वाले पेशेंट जो होते हैं उसको डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट जो है प्रायर प्रेगनेंसी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस होता है रोमेटिक हार्ट डिसीज़ का, वो होता है रप्चर हार्ट वॉल। दिस इज़ मेडिकल इमरजेंसी that must be treated with the surgery to replace or repair the heart wall। जनरली अभी हमने बात की थी हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट की। वॉल रिप्लेसमेंट में वॉल्वुलोप्लास्टी जो होती है, वॉल्वुलोप्लास्टी में एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि जो वॉल होता है उसको ओपन करने के लिए, मतलब कि उसकी नैरो ओपनिंग होती है तो उसकी और जनरली ओपनिंग करने के लिए क्या करते हैं, वॉल्वुलोप्लास्टी करते हैं। देन नेक्स्ट जो होता है वॉल रिप्लेसमेंट होता है। वॉल रिप्लेसमेंट में क्या होता है, नैरो ओपनिंग होने की वजह से एक आर्टिफिशियल जो होता है वॉल जो प्लेस कर दिया जाता है, जिस उसको ईज़िली तरीके से हम जनरली आर्टिफिशियल ओपनिंग करने के बाद क्या होता है, सर्कुलेशन जो है पेशेंट का बढ़ जाता है और कोई भी दिक्कत नहीं हो पाती है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन में जो है रप्चर हार्ट वॉल का रिप्लेसमेंट जो है इजीली तरीके से किया जाता है, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए रप्चर वॉल को चेंज कर दिया जाता है। तो यह जो है रोमेटिक हार्ट डिसीज़ जो है आज हमने टॉपिक लिया है। होपफुली आपको सब लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स सो यू कैन जस्ट आस्क मी आफ्टर द क्लास एंड thank you to all of you and my topic is complete. Thank you.